नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 11 का स्टेट चालू कर दिया था, जो पढ़ा रहे थे चैप्टर नंबर 4। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 4 में मैंने एक टॉपिक ख़त्म कर दिया। तो आज के लेक्चर में बच्चों मैं आपको सेकेंड टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। उस टॉपिक का नाम है बच्चों चतुर्थक विचलन, क्वार्टर डेविएशन। ठीक है, तो चतुर्थक विचलन के बारे में पूरा डिटेल में समझाऊंगा बच्चों, और इससे रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे वो सारे सवालों को मैं डिटेल वाइज समझाऊंगा बच्चों। बस आपको करना क्या होगा बच्चों, वीडियो को अच्छी तरीके से पहले समझ लेना, पहले देख लेना, उसके बाद हम उससे रिलेटेड जो भी सवाल आपको करवाएंगे वो सारे सवालों को अच्छी तरीके से नोटबुक में लिखना है। उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी सवाल हम देंगे आपको होमवर्क में, वो सारे सवालों को आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपने इतना कर लिया ना बच्चों, गारंटेड बच्चों कि मेरा वीडियो देखने के बाद आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समझेंगे चतुर्थक विचलन के बारे में। ठीक है, देखिए बच्चों, चतुर्थक विचलन की अगर बात करूँ उसके सूत्र की, तो यहाँ पर लिखा हुआ चतुर्थक विचलन, यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा है। ठीक है, ध्यान से समझते चलना बच्चों। क्यू डी बराबर, क्यू मतलब होता है क्वार्टर, डी मतलब होता है डेविएशन। तो क्यू डी बराबर Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। ये किसका सूत्र है? चतुर्थक विचलन का। और चतुर्थक विचलांक का सूत्र क्या है बच्चों? Q3 माइनस Q1 बटे में Q3 प्लस Q1। ये करेंगे तो हमें चतुर्थक विचलांक मिलेगा। यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो और समझ सकते हो बच्चों। क्लियर हो गया? चलिए बच्चों, उसके बाद आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है सर Q1 और Q3 निकालेंगे कैसे और कब हमें वो चीज़ों का इस्तेमाल भी करना है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ध्यान से समझना। ठीक है, ध्यान से समझते चलना। सवाल के अंदर बच्चों XI दिया हो या XI FI दिया हो, तो दोनों में ही ये लग सकता है। तो Q1 का सूत्र क्या है बच्चों? 1 बराबर n+1 डिवाइडेड बाई 4, वहाँ अवलोकन का मूल्य। अगर Q1 निकालना है तो, और Q3 निकालने के लिए बच्चों 3 ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाई 4, वहाँ अवलोकन का मूल्य, ये हो जाएगा Q3 का। ऐसा कब लगाना है बच्चों? जब ओनली XI दिया हो या सवाल के अंदर XI FI दोनों दिया हो, तब आपको इन सूत्रों का इस्तेमाल करना है Q1 Q3 के लिए। लेकिन बच्चों अगर सवाल के अंदर बच्चों अगर वर्ग और FI दिया गया हो, सवाल के अंदर वर्ग दिया गया हो, तब बच्चों आपको ये वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। Q1 निकालने के लिए तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और Q3 निकालने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ये कब लगाना है बच्चों? जब आपको क्लास दिया हो, वर्ग दिया हो, तब। ठीक है, चलिए, तो इससे रिलेटेड बच्चों जितने भी सवाल होते हैं, सारे सवालों को मैं डिटेल वाइज में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले टाइप नंबर 1 का लिखता हूँ। अगर सवाल के अंदर XI दिया हो, तब इस फॉर्मूला का कब इस्तेमाल करेंगे और कैसे निकाला जाएगा, चलिए उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, तो लेने वाला हूँ स्वाध्याय 4.2 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखा है? एक निशानेबाज एक स्पर्धा की पूर्व तैयारी करते समय अंतिम 10 प्रश्नों में निम्नलिखित बताए गए अंतर में चूक किया जाता है। इसमें 20, 32, 24, 41, 18, 27, 15, 36, 35, 25, और इस सूचना के उपयोग से आपको चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलांक आपको निकालना रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए पहले हम XI वाला सॉल्व करते हैं। एक एक करके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, बस वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन की कॉपी करेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, क्वेश्चन कॉपी कर दिया। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करना है, तो बड़ा ये भी जितनी भी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी सूचना दिया है, इसे आपको चढ़ते क्रम में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे? सूचना को चढ़ते क्रम में गठित करने पर, ये जो इन्फॉर्मेशन, ये जो सूचना दिया है, इसको चढ़ते क्रम में करेंगे। चलिए चढ़ते क्रम में करेंगे।
तो कैसे करेंगे, चलिए सबसे पहले इसमें से देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है बच्चों, 15, तो आ गया 15, फिर 18, फिर 20, फिर 24, फिर 25, फिर 27, फिर 32, फिर 35, फिर 36 एंड फिर 40। ये देखो बच्चों मैंने यहाँ पर इसको चढ़ते क्रम में, ये सारे को मैंने चढ़ते क्रम में गठित कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चों, अब यहाँ पर गिनना है इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी n बराबर कितना आ गया बच्चों, 10, n बराबर कितना आ गया, 10। क्लियर। तो बच्चों आपको चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलांक निकालना है। ठीक है बच्चों, चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलांक निकालना है, मतलब Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई 2 और Q3 - Q1 डिवाइडेड बटे में Q3 + Q1। तो बच्चे ये निकालने से पहले आपको सबसे पहले Q1 और Q3 निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना तो जरूर काम होगा नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे बच्चों यहाँ पर निकालेंगे Q1। चलिए Q1 कैसे निकाला जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे Q1 का सूत्र, Q1 बराबर 1n+1 डिवाइडेड बाय 4, वहाँ अवलोकन का मूल्य। ठीक है, यहाँ तक लिख दिया बच्चों। अब आगे देखिए n कितना दिया बच्चों, 10, तो 10 + 1 डिवाइड बाय 4। ठीक है, वह अवलोकन का मूल्य। ठीक है, 10 बड़ा, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 10 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा बच्चों, 11/4, वह अवलोकन का मूल्य। ठीक है, अब इसमें भाग देंगे बच्चों, भाग देने पे कितना आ रहा है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, भाग देने पे कितना आएगा, 2.75 आएगा। चलिए, वह अवलोकन का मूल्य। क्लियर हो गया। उसके बाद बच्चों यहाँ पर करना क्या है, ये हो जाए ना बच्चों, उसके बाद लिखने का टेक्निक देख लो बच्चों कैसे लिखा जा रहा है। यहाँ पर क्या लिखा है, दूसरा, तो यहाँ लिखेंगे हम दूसरा अवलोकन। ठीक है, प्लस फिर पॉइंट के बाद क्या है बच्चों, पॉइंट के बाद है 0.75, वहाँ अवलोकन क्या बच्चों, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा, ब्रैकेट में दूसरे के बाद कौन सा अवलोकन आता है बच्चों, दूसरे के बाद यहाँ पर आएगा तीसरा अवलोकन माइनस क्या करेंगे, दूसरा अवलोकन। क्लियर हो गया। यहाँ पर आएगा तीसरा अवलोकन, यहाँ पर आएगा दूसरा अवलोकन। ठीक है, जगह ने बच्चों आप लिख लेना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखो दूसरा अवलोकन, तो बच्चों कैसे देखोगे, चलिए देखो यहाँ पर लिखने का टेक्निक, बच्चों ये लिखने का टेक्निक सीख गए ना बच्चों, तो आपको आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना बेटा, थोड़ा ध्यान देना, अच्छे से समझना बेटा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। ठीक है, चलिए दूसरा अवलोकन, तो बेटा ये जो चढ़ते क्रम में क्या है, इसमें से देखो दूसरा अवलोकन, तो पहला अवलोकन ये दूसरा कितना है, 18, तो यहाँ लिखेंगे हम 18 प्लस फिर क्या है 0.75। चलिए फिर ब्रैकेट तीसरा, तो तीसरा अवलोकन कितना है बच्चों, 20 माइनस दूसरा कितना है, 18। क्लियर। उसके बाद क्या करना है बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना, फिर ये 18 प्लस 75। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, 18 का 18 प्लस 0.75। अब बच्चों 20 में से 18 माइनस करें कितना आएगा, 2। अब बच्चों 0.75 में 2 का गुणा करेंगे, 0.75 में 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 1.5। अब दोनों को जोड़ो बच्चों, दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, 19.5, यानी Q1 की जो वैल्यू आई वो कितना आया बच्चों, 19.5। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, अब हमें निकालना है Q3। क्या निकालना है, Q3।
चलिए Q3 का भी सूत्र लिख लेते हैं। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर सूत्र लिख दिया Q3 का भी। कैसे निकालेंगे, ध्यान देना बच्चों। 3 का 3, n कितना है बच्चों 10 प्लस 1/4, वहाँ अवलोकन का मूल्य। फिर 3 का 3, 10 में एक जोड़ें कितना आएगा बच्चों 11/4, वहाँ अवलोकन का मूल्य। अब बच्चों इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 2.75, ठीक है, वहाँ अवलोकन का मूल्य। अब दोनों में गुणा करेंगे बच्चों, कितना आएगा 8.25, वहाँ अवलोकन का मूल्य, ठीक है, 8.25 आया बच्चों। अब इसको लिखने का टेक्निक कैसे है बच्चों, ध्यान देना। क्या लिखा है 8वां ना, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 8वां अवलोकन, ठीक है, प्लस फिर क्या है बेटा 0.25 ब्रैकेट में 8वें के बाद क्या है बच्चों 9वां अवलोकन माइनस फिर 8वां अवलोकन। ये बड़ा टेक्निक है बच्चों, यही टेक्निक से आपको सवाल निकालोगे तभी आपको सवाल आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब बड़ा 8वां अवलोकन, इसके अंदर देखो बच्चों, ठीक है, यहाँ पर 8वां अवलोकन बोला ना, तो 8वां अवलोकन गिनो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। 8वां कितना है बच्चों 35 है, प्लस फिर 0.25। चलिए 8वां के बाद 9वां कितना है बच्चों 36, फिर 8वां कितना है 35। चलिए फिर 35 प्लस 0.25, 36 में से बच्चों 35 माइनस करेंगे, 36 में से 35 माइनस करेंगे 1, फिर 35 प्लस 0. इन दोनों गुणा करेंगे तो 0.25 आएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए फिर बच्चों 35 में 0.25 माइनस प्लस करेंगे तो Q3 बराबर कितना आएगा 35.25। बच्चों आपके पास तो कैलकुलेटर है बेटा, आप लोग कैलसी का इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बेटा। अब सवाल के अंदर क्या निकालने के लिए बोला, चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलन। अब बच्चों आपको Q1 भी मिल गया एंड Q3 भी मिल गया। अब आपको निकालना है बेटा, सूत्र लगाना है। कौन सा सूत्र लगाओगे, ये वाला, पहले चतुर्थक विचलन का फिर चतुर्थक विचलन का। तो पहले ये वाला सूत्र लिखेंगे, ठीक है, QD बराबर Q3 माइनस Q1/2। चलिए लिखते हैं बच्चों, QD मतलब कि चतुर्थक विचलन बराबर Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। Q3 देख लेते बच्चों, Q3 ये रहा Q1 और ये रहा Q3। तो यहाँ पर लिख देते बच्चों हम, यहाँ पर हम लिख देते हैं। चलिए Q3 कितना दिया बच्चों, Q3 है यहाँ पर हमारे पास 35.25 और Q1 कितना है 19.5 भागे 2। अब बच्चों 35.25 में से माइनस करेंगे 19.5 तो यहाँ पर कितना आएगा 15.75 भागे 2। अब बच्चों इसमें इसको हम भाग देंगे, भाग देने पे कितना आ रहा है बच्चों QD बराबर 7.8, ठीक है। ये हमारा मिल गया चतुर्थक विचलन। अब हमें निकालना चतुर्थक विचलांक। तो क्या लिखेंगे बच्चों, चतुर्थक विचलांक, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या है बच्चों, Q3 माइनस Q1 एंड Q3 प्लस Q1। तो Q3 आपका बच्चों आएगा यहाँ पर 35.25 माइनस 19.5 और यहाँ पर Q3 35.25 प्लस 19.5, ठीक है। अब बच्चों इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस करने पे कितना आ रहा है बच्चों यहाँ पर 15.75 और दोनों को जोड़ेंगे तो बच्चों कितना आएगा 54.75। अब इसमें इसको भाग देंगे बच्चों, भाग देने पे आएगा 0.287। तो बच्चों जब भी ऐसा है ना तो तीसरी संख्या देखने का 5 या 5 से बड़ी हो तो आगे वाले में 1 जोड़ देंगे, मतलब ये हो जाएगा 0.29। क्लियर हो गया बच्चों। इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहला क्वेश्चन को निकालेंगे। आइए बच्चों आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों हम पूरे सवालों को यहाँ पर
फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। चलिए, तो यहाँ पर बच्चों मैंने आपको सबसे पहले बच्चों यहाँ पर सबसे पहले Q1 निकाला, आप देख सकते हो। फिर उसके बाद बच्चों मैंने यहाँ पर Q3 निकाला। ठीक है, Q3 निकालने के बाद बच्चों यहाँ पर फिर मैंने चतुर्थक विचलन निकाला, फिर चतुर्थक विचलांक निकाला। आप देख सकते हो इस तरीके से आपका यहाँ पर आंसर आ चुका है बच्चों। अब हम ऐसे क्वेश्चन लेने वाले बच्चों जिसके अंदर यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाला बच्चों सेकंड क्वेश्चन जिसके अंदर आपको xi और fi दिया है। अगर सवाल के अंदर xi fi दिया होगा तो इस टाइप के सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसे भी हम टेक्निक से माध्यम से सॉल्व करके आपको सिखाते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन की कॉपी करेंगे। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने कॉपी कर दिया है। अब आपको सबसे पहले करना क्या है बच्चों, सबसे पहले बच्चों आपको क्वेश्चन xi fi दोनों कॉपी कर लिया, एक एक्स्ट्रा कॉलम रेडी कर लेने का आपको। ठीक है, आप सबसे पहले fi है ना, इस fi का टोटल मारो बच्चों, कितना आएगा 43। ये जो 43 टोटल माना ना, यही क्या होगा बच्चों आपका हो जाएगा n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। क्लियर। चलिए CFI कैसे निकालेंगे बच्चों, तो ये जो पहली संख्या 4 है ना बच्चों, ये ऐसे के ऐसे लिख दो। ठीक है, अब बच्चों 4 में 7 जोड़ो, 4 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 11। अब 11 में 15 जोड़ो बच्चों, कैलसी का इस्तेमाल करो। 11 में 15 जोड़ेंगे कितना होगा 26, और 26 में 8 जोड़ो बच्चों कितना होगा 34, और 34 में बड़ा 7 जोड़ेंगे कितना होगा 41, 41 में 2 जोड़ेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 43। और बच्चों ये 43 और ये 43 दोनों अगर सेम आ जाए तो समझ जाना हमारा उत्तर कैसा है बच्चों, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए तो बच्चों इस सवालों के अंदर भी हमें चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलांक निकालने के लिए सबसे पहले हमें Q1 और Q3 निकालना पड़ता है। चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे Q1। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे Q1 बराबर 1n+1 डिवाइड बाय 4 वह अवलोकन का मूल्य। ठीक है, वहाँ अवलोकन का मूल्य। चलिए n कितना है बच्चों, n दिया है 43, तो यहाँ पर लिखेंगे 43 + 1 डिवाइड बाय 4 वह अवलोकन का मूल्य। ठीक है, यहाँ पर डैश के इसका मतलब आप लिख लेना। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बच्चों। ठीक है, अब 43 में बच्चों 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 44/4 वह अवलोकन का मूल्य। ठीक है, अब इसमें इसको भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना आएगा 11 वह अवलोकन का मूल्य। ठीक है, 11 आगे बच्चों। अब आगे आपको करना क्या होगा, जैसे ही बच्चों ये आ जाए ना, उसके बाद आपको क्या करना है, टेक्निक ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर जैसे 11 आ जाए ना, उसके बाद आपको लिखना पड़ा CFI में देखने पर। यहाँ पर टेक्निक चेंज हो जाता है। कैसे, सवाल के अंदर XI FI दिया हो तब। ये आगे बच्चों लिखेंगे, फिर CFI में देखेंगे। अब ये चेक करो बच्चों 11 कौन से कॉलम में आएगा, 11 इसमें आएगा, नहीं 11 इसमें आएगा, हाँ इसमें आएगा बच्चों, हाँ 11 इसमें आएगा। तो ये जो बॉक्स होगा बड़ा, ये पूरा बॉक्स पैक कर लेना। तो 11 के सामने वाली जो XI होगी ना, 11 के सामने वाली जो XI है ना, XI वो कितना है बच्चों 20। तो ये इसका आंसर क्या आएगा 20, यानी Q1 का आंसर कितना आ गया बच्चों 20 आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर हम Q1 निकालेंगे। चलिए बच्चों अब हम निकालते हैं Q3। चलिए अब क्या निकालेंगे बच्चों Q3। तो यहाँ पर हम निकालेंगे बच्चों अब Q3। चलिए निकालने वाले बच्चों हम Q3। तो Q3 का सूत्र क्या है बच्चों, 3n+1 डिवाइड बाय 4 वह अवलोकन का मूल्य, वह अवलोकन का मूल्य। चलिए 3 का 3, n कितना है बच्चों
n है 43 प्लस 1/4, वहाँ अवलोकन का मूल्य। ठीक है, चलिए उसके बाद बच्चों 3 का 3 44, 43 में एक जोड़ेंगे कितना होगा 44/4, वहाँ अवलोकन का मूल्य। अब इसमें हम भाग देंगे बच्चों तो कितना आएगा 11 आएगा, वहाँ अवलोकन का मूल्य। अब बच्चों 11 में 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा 33, वहाँ अवलोकन का मूल्य। अब बच्चों ये जो 33 है इसको लिखेंगे हम CFI में देखने पर। ठीक है, चलिए चेक करते बच्चों कौन से कॉलम में 33 आने वाला है। ठीक है, कौन से कॉलम में देखते बच्चों, चलिए तो 33 देखो बच्चों इसमें आएगा नहीं, इसमें आएगा नहीं, इसमें आएगा नहीं, ये 33 इस कॉलम में आ जाएगा। तो ये वाला कॉलम क्या करेंगे बॉक्स पैक कर लेंगे। इसके सामने वाले जो XI ना बच्चों, XI कितना है बच्चों 40, कितना है 40। तो बच्चों यहाँ पर Q3 क्या होगा बच्चों 40 आएगा। तो यहाँ पर Q3 की वैल्यू कितना आएगा बच्चों 40, और यहाँ पर Q1 की वैल्यू कितना आया 20। अब आप देख सकते हो बच्चों Q1 की वैल्यू आई 20 और Q3 की वैल्यू आई 40। अब हम आसानी से बच्चों चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलांक निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले निकालेंगे चतुर्थक विचलन। चलिए QD मतलब चतुर्थक विचलन बराबर Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। Q3 बच्चों हमने कितना निकाला 40 और Q1 हमने कितना निकाला बच्चों 20 भागे 2। 40 में से 20 गया 20 भागे 2, भाग देंगे बच्चों कितना आया 10, यानी QD की वैल्यू कितना है बच्चों 10। अब हम निकालेंगे चतुर्थक विचलांक। चतुर्थक विचलांक क्या निकालेंगे बच्चों, अब हम निकालेंगे चतुर्थक विचलांक या चतुर्थक विचलांक के गुणांक। दोनों का मतलब एक ही होता है बच्चों। ठीक है, या चतुर्थक विचलांक लिखो या चतुर्थक विचलन लिखो बेटा। ठीक है, चलिए तो क्या सूत्र है Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1। चलिए तो Q3 कितना है बच्चों 40, Q1 है आपका 20, फिर तो 40 प्लस 20 है ना। चलिए 40 में से 20 माइनस करेंगे तो 20, 40 प्लस 20 कितना होगा 60। बच्चों इसमें हम इसको भाग देंगे, इसमें अगर हम इसको भाग देते हैं बच्चों, भाग दे लेते हैं तो इसका उत्तर कितना आएगा बच्चों 0.33। यही क्या होगा बच्चों इसका फाइनल उत्तर होगा। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो वीडियो को रोको, फिर से देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे वो अभी मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ। ठीक है, ईमानदारी से प्रैक्टिस करना बच्चों, 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसकी तरह जो सवाल है बच्चों, इसकी तरह सवाल मेरा होमवर्क में उदाहरण नंबर 6 और सेक्शन डी का 9वां क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्लियर। और इसके पहले जो सवाल चलाए थे बच्चों ये वाला XI वाला, उसकी तरह बच्चों उदाहरण नंबर 5 है, फिर सेक्शन सी का 6ठा क्वेश्चन है। चलिए एक सवाल ऐसा लेता हूँ बच्चों जिस सवाल के अंदर वर्ग दिया होगा, क्या दिया होगा वर्ग दिया होगा, तो उस सवालों को हम किस तरीके से चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलांक निकालेंगे। तो चलिए उस क्वेश्चन को भी हम अच्छी तरीके से देख लेते हैं और समझ लेते हैं, जिससे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल में आपको वर्ग और FI दिया है, और अगर वर्ग और FI दिया होगा तब हम उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वो सारी टेक्निक्स हम आपको इसी वीडियो में सिखाने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए, चलिए सीखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की कॉपी करेंगे। चलिए बच्चों आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है, ये वर्ग है, ये FI है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, ये जो FI है इन सभी का टोटल मारो। इन सभी का हम टोटल मारेंगे, कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका आएगा 200। मतलब यहाँ पर n की जो वैल्यू होगी बच्चों वो कितना आएगा 200 आएगा। ठीक है, लेकिन याद रखना बच्चों थोड़ा अलग तरीके से करेंगे और पूरी टेक्निक अलग है, ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
और याद रखना बच्चों, अगर सवाल के अंदर वर्ग दिया गया है तो हमको Q1 कैसे निकालना है, उसका कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, किस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है, वो पूरी टेक्निक्स मैं आपको सिखाने वाला हूँ और इसी वीडियो के कॉन्सेप्ट में आपको सिखाने वाला हूँ। और बच्चों, अगर आपने चतुर्थक विचलन को पूरा अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आपको चैप्टर नंबर 3 को अगर तुमने सीख लिया ना तो चैलेंज बच्चों, आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से ईजी लगेगा। ठीक है, चलिए कोई नहीं बेटा, फिर भी मैं आपको ट्राई करूँगा कि इस वाले क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, अगर वर्ग आएगा तो Q1 और Q3 को कैसे निकालेंगे, चलिए सीखते हैं, कोई नहीं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे CFI। कैसे निकाला जाएगा, 25 का 25 लिख दो बच्चों। अब 25 में 40 को जोड़ो बच्चों, कितना होगा 65। 65 में 80 जोड़ो बच्चों, कितना होगा 145। 145 में 30 जोड़ो बच्चों, कितना होगा 175। 175 में 25 जोड़ेंगे, कितना होगा 200। और ये 200 और ये 200 अगर सेम आ जाए बच्चों, समझ जाना आपके उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर निकालेंगे Q1। तो Q1, और मैंने आपको सिखाया था बच्चों, अगर बच्चों सवाल के अंदर अगर वर्ग दिया है तो Q1 आपको 1/4 इस तरीके से निकालेंगे, Q3 1/4। और उसके बाद एक बड़ा सूत्र भी लगता है बच्चों, वो सूत्र मैं आपको सिखाता हूँ, अभी बताता हूँ। ठीक है, वेट करो। चलिए, तो यहाँ पर Q1 निकालेंगे n/4, वह अवलोकन का मूल्य। ठीक है, चलिए n कितना है बच्चों, n है 200, 200/4 वह अवलोकन का मूल्य। अब 200 में बच्चों 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 50 आएगा, वह अवलोकन का मूल्य। उसके बाद क्या करना है, फिर लिखेंगे CFI में देखने पर। अब बच्चों देखो 50 कौन से कॉलम में आने वाला है। ठीक है, तो 50 इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा। तो ये वाला पूरा बॉक्स क्या करो बच्चों, पैक कर लो। अब यहाँ पर XI तो दिया नहीं, यहाँ पर क्या दिया, वर्ग दिया है। तो वर्ग आएगा तो कैसे करोगे बच्चों, तो उस समय बच्चों आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है उसे आपको ध्यान से सीख लेना। अगर सवाल के अंदर वर्ग है ना बच्चों, तब आपको Q1 के लिए बड़ा कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है बेटा, बता देता हूँ। तो Q1 के लिए आपको यहाँ पर यूज़ करना है बच्चों L + n/4 - CF गुणे में F गुणे में यहाँ पर लिखेंगे C। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये वाला सूत्र कब लगेगा, ये वाला सूत्र कब लगेगा, जब सवाल के अंदर वर्ग दिया होगा तब। ठीक है, अब आपको बड़ा L भी ढूंढना है, n/4 भी ढूंढना है, CF भी पता करना है, F भी पता करना है और C भी पता करना है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे बड़ा L, फिर n/4, दोनों चीज़ें पता करेंगे। फिर उसके बाद पता करेंगे बच्चों हम CF, फिर उसके बाद पता करेंगे F, फिर पता करेंगे C। सब चीज़ें पता कर लेते हैं। कैसे पता करेंगे, ध्यान से सीखो। तो बच्चों ये जो इसमें 50 है, तो बड़ा ये जो होगा ना बड़ा, इसको बोलेंगे L, इस वाले भाग को बोलेंगे L। तो L लिख देते हैं हम 50, n/4 हमने यहाँ पर देखो n/4 निकाला, कितना है 50। चलिए F, इसको बोलेंगे F, इसको बोलेंगे CFI। ठीक है, ये 40 क्या हो जाएगा बच्चों, F हो जाएगा, और CF क्या हो जाएगा 25, और C मतलब इन दोनों के बीच का बच्चों अंतर। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है बच्चों, 50। अब बताओ बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए अब हम क्या करेंगे, सूत्र में वैल्यू पुट करेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस सूत्र में वैल्यू पुट करना है। L कितना है बच्चों, L दिया है 50 प्लस n/4 कितना है 50, CF कितना है बच्चों 25, F कितना है 40 और C कितना है 50। बोलो यहाँ तक क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। अब यहाँ पर 50, ठीक है, प्लस 50 में से बच्चों 25 माइनस करो, कितना आएगा 25, 40 गुणे में 50। अब एक काम करो बच्चों, 50 गुणे 25 करो,
50 में 25 का गुणा करो बच्चों, ठीक है। 50 में 25 का गुणा कर लो, गुणा करके फिर 40 से भाग दे दो। फिर से 50 में 25 का गुणा करो और गुणा करके जो उत्तर आएगा उसमें 40 से भाग दे दो। कितना आएगा बच्चों? भाग देने पे आ रहा है 31.25 आ रहा है। क्लियर? कैलसी के अंदर करना है, ठीक है बच्चों। फिर इसमें दोनों को क्या करना है बच्चों? प्लस करना है। तो प्लस करोगे Q1 कितना आएगा बच्चों? 81.25। तो यही क्या होगा इसका बच्चों? फाइनल उत्तर होगा। तो इस तरीके से हम Q1 को निकालेंगे। चलिए बच्चों, अब हम जिस तरीके से हमने Q1 निकाला ना, उसी तरीके से अब हम निकालेंगे बच्चों Q3। तो यहाँ पर Q3 का फॉर्मूला लिख दिया बच्चों, 3/n/4 वह अवलोकन के मूल्य। अब एक्चुअली n कितना है? n दिया है आपको 200। चलिए यहाँ पर बच्चों हम सॉल्व करेंगे सारी चीज़ों को। तो 3 का 3 n की जगह पे लिखेंगे 200/4 वह अवलोकन का मूल्य। अब बच्चों 3 का 3, अब इसमें भाग देंगे, भाग देने पे बच्चों कितना आएगा? 50 वह अवलोकन का मूल्य, ठीक है। अब बच्चों इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 150 आएगा वह अवलोकन का मूल्य। क्या करेंगे फिर? CFI में देखने पर। चलो बच्चों देखते हैं 150 किस कॉलम में आएगा। तो बच्चों इसमें आएगा नहीं, इसमें आएगा नहीं, इसमें आएगा 150 नहीं, इस वाले कॉलम में आएगा। तो ये वाला कॉलम क्या करेंगे? पैक कर लेंगे, ठीक है। चलिए पैक करने से बच्चों देखो, ये जो भाग होगा इसको बोलेंगे बच्चों L, इसको बोलेंगे F और इसको बोलेंगे CFI, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बच्चों क्या। तो यहाँ पर Q3 का जो सूत्र होगा बेटा, Q3 का सूत्र क्या होगा बच्चों? मैंने अभी आपको सिखाया, L + 3n/4 - CF/F × C, ठीक है। अब ना तो मेरे पास L है, ना तो 3n/4 है, ना तो CF है और ना तो F है और ना ही C है। सब चीज़ें निकालना पड़ेगा। चलिए L कितना है बच्चों? L है आपका 150, तो यहाँ लिख दो 150। 3n/4 कितना है? 3n/4 बच्चों कितना है? 150। और CFI बच्चों कितना है? 145। चलिए F कितना है बच्चों? 30। F है यहाँ पर 30 और C बच्चों इन दोनों के बीच का कितने का अंतर है बच्चों? तो यहाँ पर है 50 का। क्लियर? बस इस सूत्र में वैल्यू पुट कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए L कितना है बच्चों? 150 प्लस 3n/4 कितना है बच्चों? 150। CF कितना है? 145। F कितना है? 30। C कितना है? 50। बस अब आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान से सीखना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 150 प्लस 150 में से 45 माइनस करेंगे बच्चों, कितना आएगा? 5 बच्चे में 30 गुणे में 50। अब आपको क्या करना है? ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से सीखना है और समझते चलना साथ साथ में, ठीक है। इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए अब बच्चों 150 प्लस 5 में बच्चों 50 का गुणा करेंगे, 250 होगा बटे में 30। अब हम क्या करेंगे बच्चों? ध्यान से सीखना। 150 प्लस इसमें इसको भाग दो बच्चों, भाग दोगे कितना आएगा बच्चों? 8.33। अब 150 प्लस 8.33 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 158.33। ये हो जाएगा Q3। तो ये देखो बच्चों यहाँ पर Q3 की वैल्यू भी आ गई। तो Q3 की वैल्यू है 158.33 और Q1 की वैल्यू है बच्चों 81.25। हमें निकालना क्या है? चतुर्थक विचलन निकालना है बच्चों। चलिए चतुर्थक विचलन, चलिए QD का सूत्र लगाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम लिखेंगे QD, तो QD बराबर Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। चलिए Q बड़ा यहाँ पर हम लिखेंगे Q3 कितना है बच्चों? Q3 हमारा कितना आया था देख लो। Q3 आया था बच्चों हमारा 158.33 आया था ना, 158.33। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों 158.33 और Q1 आया था बच्चों, यहाँ पर देख सकता हो Q1 कितना आया था? 81.25।
ठीक है, और बटे में 2। अब 158.33 में से माइनस करो 81.25, कितना आएगा बच्चों? 77.08, ठीक है, भागे करेंगे 2। अब इसमें इसको भाग दो बच्चों, भाग दोगे तो कितना आएगा बच्चों? यहाँ पर आएगा 38.54, ठीक है, ये आपका आ गया बच्चों QD, ठीक है। अब हमें निकालना चतुर्थक विचलांक का गुणांक। कैसे निकालोगे बच्चों? तो लिखेंगे यहाँ पर चतुर्थक विचलांक का गुणांक, ठीक है। उसका सूत्र है बच्चों Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1। चलिए Q3 बड़ा यहाँ पर लिखा ही हुआ है 158.33 माइनस Q1 है बड़ा 81.25, फिर Q3 कितना है 158.33 प्लस 81.25। अब इसमें से इसको माइनस करो बच्चों, इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस करो बच्चों, कितना आएगा? जल्दी बताओ कितना आएगा बच्चों? माइनस करके बताओ जल्दी। तो कितना आएगा बच्चों? 77.08 भागे, इसमें इसको मैं प्लस करो बच्चों, दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा? 239.58, ठीक है बच्चों मेरे पास कैलसी नहीं है, ठीक है, मैंने डायरेक्टली किया। अगर थोड़ा बहुत भी गलती दिखे बच्चों तो प्लीज़ बच्चों सुधार लेना, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। मैंने कैलसी का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ बच्चों, जिससे आपको पता चले, ठीक है। तो आप लोग बच्चों अगर यहाँ पर इसमें से माइनस करने पे अगर ये नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए बच्चों, सुधार लेना, ठीक है। चलिए, ठीक है, ओके। अब बच्चों इसमें इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे बच्चों इसका उत्तर कितना मिलेगा? इसका उत्तर मिलेगा 0.32, ठीक है, कितना मिलेगा? 0.32। यही क्या होगा बच्चों? इसका फाइनल उत्तर होगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट भी काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, ठीक है। तो बच्चों इस टाइप का बेटा जितने भी सवाल होंगे वो सवाल मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, प्रैक्टिस ज़रूर करना। उदाहरण नंबर आपको 7 करना है, फिर सेक्शन ई का बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 करना है, फिर सेक्शन एफ का बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है। इतने क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया बच्चों वर्ग वाले टाइप के, तो अब बेटा आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और आप लोगों को बच्चे स्क्रीनशॉट वगैरह पारना हो तो आप बच्चों पार सकते हो, ठीक है। आप देख लो बेटा, और अच्छी तरीके से बेटा इसको घर पे जाके आराम से प्रैक्टिस करो, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। और बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ना और माँ बाप का नाम रोशन करो, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, ठीक है। बस अगर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना बच्चों, ठीक है। और इसी तरीके से मोटिवेट करते रहो और मैं आपके लिए अच्छे कंटेंट और वीडियो बनाते रहूँगा, ठीक है। बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में कराऊँगा। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय।